नचले 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 बिंदड़ी वाइट वाइट फेस देखे दिल वो बीटिंग फास्ट ससुरा चांस मारे रे in my heart दिल डांस मारे रे very happy in my heart दिल डांस मारे रे दिल डांस मारे दिल ये डांस मारे very happy in my heart दिल डांस मारे रे। क्या बात है हमारे महागुरु और प्रीति जी, कमाल की परफॉर्मेंस ये रही हमारे सेमीफिनाले राउंड में, जोरदार तालियां। तो आपको शुरुआत जब इतनी अच्छी लगी है तो आपको बता दें कि अंजाम उससे भी अच्छा होगा। तो ये जो ओपनिंग करी है हमारे महागुरु और हमारी जज साहिबा ने, तो आज सेमीफिनाले में आपको ये परफॉर्मेंस देकर कैसा लग रहा है, आपकी फीलिंग क्या है? फिलहाल तो सांस फूल रही है और एक और बार मौका मिला है महागुरु के साथ डांस करने का, तो इससे ज्यादा मेरी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। तो ये थे हमारे महागुरु और हमारी जज साहिबा प्रीति जी, और लगे हाथ उनका भी स्वागत कर देते हैं जो इस परफॉर्मेंस को आज देख रही थी। तो शबाना जी कुछ तीखे कमेंट्स कहना चाहेंगी वहां से? चलिए अब लगे हाथ स्वागत कर देते हैं हमारे नृत्य आंगन में हमारे एक और जज का, यानी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं किस्मतरी गुल्लक का। आज किस्मतरी गुल्लक ये बताएगी कि वो कौन कौन सी बीनियां हैं जो इस मंच पर आएगी, लेकिन उसके अंदर क्या है वो आपको पता लगेगा ग्रैंड फिनाले के दिन। फिलहाल ग्रैंड तालियां हो जाए हमारे दो जजेस और हमारे महागुरु के लिए। थैंक यू अरविंद सर। नृत्य आंगन जो अब बन चुका है युद्ध का मैदान, यहाँ पे हमारी बींडड़ियां एक दूसरे के साथ कर रही है कड़ा मुकाबला। देखने वाली बात ये है कि किसकी तलवार की धार है सबसे तेज और किसके डांस के स्टेप्स है सबसे करारे। ये आज आखिरी बार होने वाला है कि हमारी बींदड़ियों को मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना कोई कमेंट्स होंगे, सिर्फ सीधा होगा फैसला जो बताएगी हमारी किस्मतरी गुल्लक। तो मौका देते हैं हमारी बींदड़ियों को इस सेमीफिनाले में परफॉर्म करने का और बुलाते हैं हमारी पहली बींदड़ी को जिसका नाम है प्रज्ञा। बहुत बहुत खुश हूँ। लास्ट परफॉर्मेंस में जीतू नहीं जीतू पर लोग मुझे याद तो जरूर करेंगे। यहाँ से बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीख के जाऊंगी भी। और जो जजेस ने मुझे बोला है कि मैं नीचे देख के डांस करती हूँ, हमेशा मैं याद रखूंगी ये चीज़।
बहुत ही कमाल था। आ जाइए, इस भूत को हम कब्र में से निकाल के हमारे जजेस के सामने ले चलते हैं। तो सबसे पहले शबाना मैम आपसे पूछते हैं, आपके दिल को कितनी जोर से लगी इनकी ये परफॉर्मेंस? वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। एक्ट हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जैसे आपने किया है, जो एक्सप्रेशंस आपने दिए हैं, एक भूत जिस तरह कब्र से निकल के एक्सप्रेशंस देता है और द वे आपने अपने हेड को टर्न किया है और अपनी बॉडी को तोड़ा है, इट्स ऑसम। अरे थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा इस परफॉर्मेंस में जान वहाँ से आई जहाँ से आपका पार्टनर आया। तो 2 words, ओनली 2 words। हाय, जानलेवा परफॉर्मेंस। क्या बात है, शबाना मैम ने कहा है कमाल जानलेवा परफॉर्मेंस। अब बढ़ते हैं अरविंद सर आपकी तरफ। आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी प्रज्ञा? मैंने कई शोज ऐसे भी देखे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा टाइमिंग होता है, बहुत सारे रिहर्सल्स होते हैं, और उसके लिए जो एक्टर होता है वो अपना पूरा दम लगा देता है। और ये कोरियोग्राफर ने जो रिस्क लिया था, मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, ये लेवल ही नहीं था। और मैं दिल से इतना खुश हुआ हूँ। मैं कोरियोग्राफर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। सुरेंद्र सिर्फ 1 सेकंड के लिए आ जाओ। सुरेंद्र, एक बात बोलना चाहूंगी हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी। सुरेंद्र, ये तुमने बहुत डाइसी मामला उठाया था। यस मैम। ये प्रज्ञा थी जिसने अपने एक्सप्रेशंस में और इतना टैगल करके सब कुछ उसने कवर कर लिया। अगर ये कोई और होता तो ये परफॉर्मेंस बुरा भी हो सकता था। बिल्कुल मैम, मैं रिस्क भी नहीं लेता और किसी के साथ। अरे सी इज गुड डांसर। कि ये तुम्हारे रिस्क के लिए है और तुम्हारी जिगर वाली बात पे लिए और हिम्मत के लिए हिट राजस्थान। अभी जानेंगे प्रीति जी से कि वो क्या कहती हैं इस खौफनाक परफॉर्मेंस के लिए। अभिनय के 9 रसों में से भय और विभत्स्य का दोनों का मिश्रण है। भय, खौफ, मौत का खौफ, ये जो आपने पैदा किया है कि कैसा हो सकता है वो फीलिंग, और उसके बाद उसमें से निकलना, और वो आप जितना हम तक पहुंचाना चाह रही थी वो उतना आपके अंदर भी था। और उतना खौफ रखते हुए आपने टेक्निकली भी कुछ नहीं छोड़ा है। आपने हाथ रखे तो थ्रू आउट आपके ये जो पंजा आपने रखा कहीं छूटा नहीं। एक आपने पिरुएट भी लिया, मतलब पिरुएट होता है जो एक पैर पे चक्कर लेते हैं, पंजे पे लेते हैं। इन्होंने पंजे पे लेके सीधा ज़मीन पे लैंड किया। बड़ी कुशलता से किया आपने, मैं कहूँगी, क्योंकि आपने सीधा बैलेंस बनाए रखा और गिरी भी नहीं। और कहानी को पूरा आपने शुरुआत से लेके अंत तक वो खौफ बनाए रखा। तिरकिट धागे तिट धान धान धूम। तो ये तो अब मैं अपने जजेस से कहना चाहूंगी कि ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास प्रज्ञा को मार्क देने का। तो प्रीति जी आप और शबाना जी आप, आपके मार्क्स हमारे किस्मतरी गुल्लक में चले जाएं। तो ये गए किस्मतरी गुल्लक में प्रज्ञा के मार्क्स, जो कि ग्रैंड फिनाले के दिन खुलने वाले हैं और पता लगने वाला है क्या प्रज्ञा ही वो हैं जो जीतने वाली हैं इस शो को। क्या बात है प्रज्ञा, कांग्रेचुलेशंस। प्लीज बैठ जाइए। सुरेंद्र जी थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए। तो ये था हमारा सेमीफिनाले, जहां पे शुरुआत हो चुकी है अच्छी डांसिंग से। हमारी प्रज्ञा ने मचा दिया है धमाल मौत के साथ। अरे अभी आगे बाकी है परफॉर्मेंसेस, लेकिन यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, चिपक के रहिएगा हमारे इसी शो में जिसका नाम है नच ले बींदड़ी। नचला 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 बिंदड़ी नचला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भाई आपने हमारे शो की पहली परफॉर्मेंस तो देख ली और आपको पता लग गया होगा कि शुरुआत कहते किसे हैं। आज है सेमीफिनाले और हमारी सारी बिंदड़ियां परफॉर्म करने वाली हैं और धीरे धीरे उनके मार्क्स जाने वाले हैं किस्मतरी गुल्लक में। तो हमारे नृत्य आंगन में पहचान बना चुकी है बींदड़ियां, सिर्फ कुछ कदम बाकी है और बुलाते हैं उन्हें हमारे इस युद्ध के मंच पे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली बींदड़ी अंकिता जी का। कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है।
जमकर प्रैक्टिस कर रही हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ ताकि अच्छे से अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हो सके। मैं बहुत अच्छा करूँ, अपना 100% देने की कोशिश करूँ। परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, बस मैं मेरा अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ। परफॉर्मेंस अंकिता भाभी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब जानते हैं हमारे जजेस से क्या ये परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगी। सबसे पहले मैं जानूंगा शबाना जी से, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अंकिता, ये फाइनल राउंड चल रहा है, फाइनल राउंड के लायक ये परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें आपको अपनी जान देना था। हम ये सब परफॉर्मेंस देख चुके हैं। अब ये ऐसा स्टेज है जहां हमें एक बिंदनी चुनना है फाइनल के लिए, सिर्फ एक। तो उसके लिए कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए? हटके, बहुत हटके। तो दिस वाज ओके परफॉर्मेंस। थैंक यू शबाना जी। अरविंद सर, आपसे जानेंगे कि सेमीफिनाले राउंड में अंकिता जी आई हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ और आज इनकी होगी आखिरी बार मार्किंग। तो आपके हिसाब से ये 10 आउट ऑफ 10 की परफॉर्मेंस थी? अंकिता जी, क्या कहूँ, आप इसको या तो सीरियसली लिया नहीं आपने, और जब गाना गाते, गाने का जो लेवल है वो इतना घेरदार अब आप कैसे, फ़र्क पड़ता है, गाने में भी फ़र्क पड़ता है, उसके चेहरे अंडर सिंक। फिर लास्ट में तो पता नहीं बीट में आप जो बैठ, ये एक्चुअली सबसे बड़ा, आप एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? आपने ये सोचा कि एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, बैठना फिर खड़ा होना, फिर बैठना फिर खड़ा होना, जबकि ओरिजिनल सिर्फ बैठ के होता ही है राउंड, आपको मालूम है ना? तो ये जो सिस्टम जो बंदी हुई उसको आप चेंज करोगे, उसके अगेंस्ट में जाओगे तो वो साथ नहीं देगा। फिर भी गुड लक, थैंक यू। अब जानते हैं प्रीति जी से कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी और आज वो आखिरी बार मार्किंग करने वाली हैं अंकिता के लिए। अब ये सेमीफिनाले हैं और जो कुछ भी है आप जानती है, जो बोलने लायक था ये दोनों बोल चुके हैं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जो भी है, जो भी नाप तोल करनी है, सही गलत है, वो आप खुद से करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू प्रीति जी आपके कमेंट्स के लिए। अब हमारे जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि अंकिता जी के लिए भी लास्ट टाइम अपनी अपनी मार्किंग आप सेव करें हमारे किस्मतरी गुल्लक में। अंकिता जी, कंग्रेचुलेशंस, आपके मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अच्छा, आज आपकी आखिरी परफॉर्मेंस है, कोई एक बात आज आप उस बिंदनी को बोल सकती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ी रही पहले दिन से अब तक? मैं पल्लवी से बहुत जुड़ी हुई थी, वो एलिमिनेट हो गई थी, तब बहुत दुख हुआ था मुझे। कुछ कहना चाहेंगी? आज वो टीवी पर आपको देख रही है। मैं हर परफॉर्मेंस में स्टेज पे चढ़ने से पहले उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती थी तब उसको हक करके ही आती थी। चाहता है कितना तुझे खुद मगर
जान सका। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। इस दोस्ती के लिए मैं एक बार चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाएं। अंकिता जी, एक और बात कहना चाहूंगी। पल्लवी जी की तरफ से एक मैसेज आया है आपके लिए कि अंकिता, तुम कड़ी मेहनत करना। मैं खुद को तुम्हारे रूप में वहां नृत्यांगन में देख रही हूं और मैं चाहती हूं कि तुम विनर बनो। तो कंग्रेचुलेशंस। फिलहाल बैठ जाइए। थैंक यू। चलिए अब बुलाएंगे अपनी अगली बींदड़ी को। सेमीफिनाले का ये मंच, सारी बींदड़ियां हैं अपनी तैयारी के साथ तैयार। तो देखेंगे उनकी तैयारी है कैसी। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और बुलाएंगे अगली बींदड़ी को। तो चलिए कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे इसी चौथे और अनोखे शो में जिसका नाम है नच ले बींदड़ी। नचला बींदड़ी, नचला 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 बिंदड़ी, नचला बिंदड़ी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे सेमीफाइनल में, जिसमें आज आखिरी बार बींदड़ियां लगा रही हैं अपनी अदाओं के जोहर। और पहले दिन से आज तक जो मेहनत उन्होंने दिखाई है, अब फाइनली पूरी मेहनत, पूरा दम इस मंच पर लगाना है जिसका नाम है नच ले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। हाँ, बहुत खूबसूरत पहचान हो गई तो। और अभी जो बींदड़ी आने वाली है उसके लिए एक ही शब्द है, अदाओं के लिए, उसकी आंखों के लिए, उसके गालों के लिए, उसके मतलब हाइट के लिए। वाव मोहित, तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में। फिलहाल हम बुलाते हैं नृत्य आंगन में अगली बींदड़ी को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सेमीफिनाले में हमारी अगली बींदड़ी का, जिनका नाम है प्रीतिका। रिहर्सल तो चल रही है और मैं आज पंजाबी सॉन्ग पे डांस करने वाली हूँ। लंदन ठुमकता वाला सॉन्ग है, उस पर मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। नहीं पता कौन विनर होगा, सब अपने आप में बेस्ट है। बिग बैंग तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी। हिला ते चलदी, टुक टुक तू करदी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़दी, गिट पिट तू करदी, जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया। तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। मांडोना वजदी, ओ लाइके वारिजिन, रफेल करते कबूतर वर्गी, ओ मेमा फिरदी, गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी, रखी तू सांभ के आ, सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रीतिका भाभी। चलिए अब हमारे जजेस से जानेंगे कि सेमीफिनाले में
मार्किंग के हिसाब से प्रीतिका जी की ये रही आखिरी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले कमेंट्स लेते हैं हमारे जजेस से। अरविंद सर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि प्रीतिका की परफॉर्मेंस आज सेमीफिनाले में आपके लिए क्या उस लायक थी या नहीं थी? लायक और उस लायक में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो इसलिए लायक है क्योंकि इन्होंने यहाँ तक इतना बड़ा सफ़र पार करके यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए विनर तो हो चुके हैं। कोई ना कोई एक विनर है, बाकी रनर अप है, लेकिन उसको वहाँ तक कंपटीशन दे के पहुँचाने में इन लोगों का साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो परफॉर्मेंस करती है तो नया नया कुछ ना कुछ लेके आती है। आज कुछ नई स्टाइल लेके आई, इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप जानते हैं शबाना जी से। शबाना जी, जो हम पैर फुटवर्क डबल चलता है और हाथ हमारा ऊपर होता है, फ्रॉक के साथ हम उसको मूवमेंट को करते हैं, उसको स्पेनिश बोलते हैं। वो आपने यहाँ इस मंच पे आके सीखा, बहुत अच्छा लगा। हाथ वाथ जितना चलाना था, पैर चलाना था, आपने एकदम नीट एंड क्लीन चलाया। गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू शबाना मैम। और प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी लगी आपको ये कंगना रनावत पार्ट 2? आपने हमेशा की तरह एक्सप्रेशंस अच्छे रखे, हाथ पैर आपके सही थे। क्योंकि इसमें मेल वॉइस था, इसमें कहीं कहीं लड़कियों का हे, कुछ लाइनों के अंदर हे आया, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ। आपने वो हे पकड़ा और आपने मेल वॉइस नहीं पकड़ा। शुक्र है आपने वहाँ पे कहीं लिप सिंक नहीं किया, लेकिन फीमेल का आपने सही जगह पे पकड़ा। लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। थैंक यू प्रीति जी आपके कमेंट्स के लिए। अब जजेस से कहेंगे कि प्रीतिका के लिए भी लास्ट टाइम अपनी मार्किंग उस पेज पे नोट कर दीजिए और हमारे किस्मत री गुल्लक में डाल दीजिए, ताकि इनकी किस्मत जब खुले तो एक नया पैगाम लेके आए। लेकिन ये जो हिस्ट्री रही आपकी नचले बीननी के साथ, आपने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर आप जज होते और आप अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे होते, मान लो आप प्रीति जी होते और यहाँ पर प्रीतिका की परफॉर्मेंस अभी खत्म हुई है, तो आप कैसे मतलब अपने आप को रेट करते हैं वहाँ से बैठ के? मैम जो भी डिसीजन लेती हैं वो अच्छा रहती है, मैं उनकी जगह ना ले सकती हूँ। अच्छा, कुछ शब्द तो आपने सीख लिए होंगे। एक काम करो ना, अभी मान लीजिए उदयपुर के अंदर टीचर है, अभी हाँ टीचर ही है, और ये 3 स्टूडेंट आए जो तीनों की क्वालिटी इनको मालूम है। अब आप हम तीनों को कुछ ना कुछ आपके एंगल से एज ए टीचर आप कैसे डांट सकती हो? स्टैंड अप मैम, एक्चुअली मेरा स्टैंड अप। सॉरी मैम, होमवर्क कंप्लीट किया? ये करने ही नहीं देती मैम, खुद ही इतना आज लिख तुम लेती दोनों है। की मैं जगह चेंज कर दूंगी। कितनी बातें करते, पूरा टाइम बातें, मैं और होमवर्क करने फिर बोल रहे हो स्टैंड अप। आई से स्टैंड अप। मैम पिछले टाइम पे बनाया था मुर्गी, ऐसा मुर्गा मत बनाना इनको। मैम तरफदारी कर रहे हो नहीं, लड़की की। सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं आज आपकी जगह चेंज कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। ओके, नेक्स्ट टाइम से ऐसी नहीं हो। सिट डाउन। ये भी हमारी जो दोस्त है ना, ये हमको बिगाड़ती है दोनों को। क्लास की मॉनिटर है, इसका मतलब थोड़ी आप डरोगे मैम, आई क्लास की मॉनिटर है सिर्फ। स्टैंड अप। व्हाट फॉर मैम? मुझे मालूम है कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, बट मैंने जो कहा, अभी मैं क्लास में हूँ ना, तुम्हारी क्लास टीचर हूँ ना। मैं तो कुछ भी नहीं किया। अभी आपने इन दोनों को चिल्लाया, आपने हमें चिल्लाते हुए देखा है या बात करते हुए देखा है? मैं तुम्हारे इशारे से और ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे करने से मैं समझ गई थी तुम्हें मस्ती करती। यस यस यस। तो इस हिस्ट्री टीचर के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू प्रीतिका जी, आपके मार्क्स आपको मिल चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। तो चलिए अब आगे अपनी अगली बींदड़ी को बुलाते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा इनका यहाँ पे मुकाबला। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ये है सेमीफिनाले, जहां आप देख रहे हैं हमारी बींदड़ियों की पावर परफॉर्मेंस। देखते रहिएगा जी मरुधरा पर नचले बींदड़ी। नचला 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 बिंदड़ी, नचला बिंदड़ी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज हमारे सेमीफिनाले राउंड में, जहां पे हमारी बींदड़ियों ने किया है एक दूसरे के साथ कड़ा मुकाबला। अभी बाकी है और बींदड़ियां, उनको देखेंगे और बताएंगे कि आज कौन सी बींदड़ी हमारे नृत्य आंगन में गई बाजी मार। अभी आने वाली हैं वो जिनके लिए हमारे जजेस ने कहा अगर आप इस शो को क्विट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा
मैं नाचती रहूंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। यानी कि उन्होंने अपनी सारी परफॉर्मेंस से लूटी वाहवाही। तो एक बार फिर से स्वागत कीजिएगा सेमीफिनाले में रॉक माही का। जहाँ तक होगा यही मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेस्ट करूँ। बस मेरे पैर के दर्द की वजह से थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाऊंगी। उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। मेरे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। सुरमे से लिखे तेरे वादे, आँखों की ज़बानी आते हैं। हाय, मेरे रुमालों पे लगते रे, बांध के निशानी जाते हैं। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। आजा टूटे ना अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ मेरे नैना मेरे नैना में छुप के रहना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे मेरे कारे कारे नैना। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए अब पूछेंगे हमारे जजेस से। तो सबसे पहले हम पूछेंगे अरविंद सर आपसे, बताइए कैसी रही आज माही जी की परफॉर्मेंस? कैसे हो माही जी? ठीक हूँ सर, पहले से बेटर। पाँव में कैसा है? पहले से बेटर है। वेरी गुड। इतने दिन से हम जो बोल रहे थे कि मेल वॉइस नहीं गाना है, हाईलाइट ये है कि इन्होंने नहीं गाया है। ओह वाह! लेकिन वेरी बैड कि इनके साथ जो आए दोनों वो फीमेल के वॉइस गा रहे थे। आप देख लीजिए, कोरियोग्राफर हुआ किधर है? लेकिन माही तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़े कि तुम डटी रहती हो। इस हिम्मत के लिए मैं आपको इतना कहता हूँ कि आप छा गई हो। क्या बात है अरविंद सर, थैंक यू सर। तो चलिए शबाना मैम से पूछते हैं। शबाना मैम, ऐश्वर्या राय एक भी बीट छोड़ती नहीं है, बल्कि वो एक बीट में 2 मूवमेंट करके निकल जाती है, इसलिए वो ऐश्वर्या राय है। बिल्कुल मैम। तुमने बिगनिंग का रिदम ही छोड़ दिया। बिगनिंग का थाप में 3 थाप थे, जिसमें तुमने 2 थाप पकड़ी और 1 थाप छोड़ दी। बीच बीच में तुम गाने में भागने लगती हो, आउट ऑफ रिदम हो जाती हो। जो इनके साथ पार्टनर थे वो बीट पे जा रहे थे, 1 2 1 2 1 2, ये 1 1.5 पहले जा रही थी। एक्सप्रेशंस कंट्रोल में है, आंखें दिखती नहीं है बट नेचुरल है। दिस वॉज अ
गुड परफॉर्मेंस। तो प्रीति जी से जानते हैं जो आपने नोटिस किया थाप वाली बात, तो उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके बताएं। आपने जो शुरुआत के बोल बैठ के लिए है, अब आप बैठी है, आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है, खड़ी है, और जो गाना बज रहा है वो एकदम क्लियर है, तो आपको उसे थोड़ा और ब्राइट करना था क्योंकि शुरुआत है। तो आपको जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो भी है, हैंड मूवमेंट्स तो है ही, हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट्स तो है, आप इतने टाइम से स्टेज पे हैं तो आपको बड़ा करना चाहिए था। वो शुरुआत ही मीडियम हो गई। तो अब इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा मूवमेंट भी हो सकता तो है। मैम एक बार मैं गाना प्ले करवाऊं? तो एक बार जोरदार तालियां और म्यूजिक प्लीज। जालिम नजर हटा ले, मेरा नैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे जोरदार तालियां हो जाए शबाना मैम के लिए। बहुत बड़ी बात है कि वो मंच पर इस कंडीशन में हमारे साथ परफॉर्म कर रही थी। आपकी इस सीख के लिए और आपकी उन अदाओं के लिए मैं भी कहना चाहूंगा, सब कहेंगे मेरे साथ एक साथ, ओके? 1 2 3 हाय जानलेवा। थैंक यू शबाना मैम, थैंक यू आपकी अदाओं के लिए, आपके जलवे के लिए और आपके ठुमके के लिए। हाय मैं मर जावा। अब हमारे जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि रॉक माही के मार्क्स आप लोग किस्मत री गुल्लक में डाल दें। थैंक यू शबाना मैम, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू माही। प्लीज बैठ जाइए। अब जो बींदनी आने वाली है, जिसे आपने हमारे लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि अब उनका शरीर जवाब नहीं देता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन खुशी की बात है कि वो फिर से तैयार हो गई हैं इस मंच को जीतने के लिए। तो तालियां भी बजाएंगे, उनके लिए सीटियां भी बजाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहेगा नचले बींदनी का ये सेमीफिनाले। नचला बिंदड़ी, नचला 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 बिंदड़ी, नचला ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे नृत्य आंगन में, जिसका नाम है नचले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। हमारे नृत्य आंगन में हो रहा है कड़ा मुकाबला। ये मंच है आज सेमीफिनाले का मंच, जहां पे हमारे किस्मत री गुल्लक में सभी बींदड़ियों के मार्क्स जा चुके हैं। तो आ रही हैं वो जिन्होंने लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि हालत अगर ठीक रही तो मैं मंच पर आऊंगी, लेकिन खुशी की बात ये है कि वो आज कह रही हैं कि जब तक है जान मैं परफॉर्मेंस देती जाऊंगी। तो स्वागत कीजिएगा हमारे नचले बींदड़ी के इस एपिसोड में, जब आखिरी बार मार्क्स दिए जाएंगे, रेनू सोनिका। रिहर्सल ठीक ठाक चल रही है क्योंकि मेरी बॉडी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा मैं कर नहीं सकती हूँ, और पूरी कोशिश करूँगी कि जजेस को पसंद आए। इश्क लबों पे, इश्क दुआ में, जिस्म में, रूह में, इश्क रवा 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 रवा, इश्क नजर में, इश्क बशर में, अक्स में, रक्स
तेरी बेकरारियों में इश्क इश्क है मलंग मेरा मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा। क्या वाह, रेणु बात है सोनी। रेणु जी। तो अब जानते हैं हमारे जजेस से कि इन्होंने क्या फैसला लिया है इस परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहले शबाना जी। आपने इतनी तकलीफ लेकर, जानते हैं हम आपको बहुत तकलीफ है, आप बहुत बीमार हो, लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ लेके आपने इतना एफर्ट डाला और आपने ये गाना किया। तकलीफ दिखाई देती है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस पूरे नहीं आते, कहीं गाना गाती हो कहीं नहीं गाती हो, दिखते हैं। इतना ही बोलूँगी, दिस वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि मलंग गाना हिमसेल्फ बहुत अच्छा गाना अच्छा है। गाना है। मलंग यानी झूमना, मलंग का मतलब ही वही होता है। थैंक यू। तो दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। आप जानते हैं हमारे राजस्थान के घेवर यानी हमारे महागुरु से कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। बीमारी जो होती है वो किसी को बोल के नहीं आती है जी। हाँ जी। और एक बीमार इंसान वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता है कि मैं सो जाऊं, बैठ जाऊं, दूसरों से दूर हो जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया वो उनकी हिम्मत है। हाँ जी सर। लेकिन आपने अपने एफर्ट्स डाले और अच्छा किया, और दिल से कह रहा हूँ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये इस कंडीशन में परफॉर्म कर रही हैं, क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल, इस हाल में भी आपने इतना मुश्किल गाना परफॉर्म किया है, इसके लिए आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क, आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, क्योंकि एन मौके पे वो जो थोड़ा आपने बचा के रखा होता है उसमें सारा कुछ आपको दिखाना होता है। तो आप ऊपर से आई, आपने पूरा स्टेज कवर किया, अब आप कोने में गई, और सॉन्ग इतना हेवी था, आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, कुछ कमी भी रही है वो आप जानती है। और अब इस वक्त हम आपको उस बारे में कोई नसीहत नहीं देंगे, सिर्फ कहेंगे कि गुड एफर्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रीति जी। चलिए अब मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीति जी, शबाना मैम, आप अपने मार्क्स प्लीज फोल्ड करके इस बॉक्स में डाल दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रेणु सोनी जी, आपके मार्क्स आपको मिल गए हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बैठ जाइए। अब बारी है ये जानने की कि आज हमारे नृत्य आंगन में कौन सी बींदड़ी बनी है बींदड़ी ऑफ द डे। हम बींदड़ी ऑफ द डे देना चाहते हैं कबर को आज बींदड़ी ऑफ द डे। कांग्रेचुलेशंस। आपको मिल रही है एसके ज्वेलर जयपुर की तरफ से चमचमाती पायल। एक बार जोरदार तालियां। तो प्रज्ञा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलिए, ये था आज हमारा सेमीफिनाले। आज हमारे नृत्य आंगन में हमारी बींदड़ियों ने दिखाए अपने जलवे। लेकिन अभी आपको याद दिला दें, जिस पर है हमारे पार्टिसिपेंट्स की नजर, हमारे जजेस की नजर और पूरी जनता की नजर, उसका नाम है किस्मत री गुल्लक, जिसके अंदर बंद है हमारी सारी बींदड़ियों के मार्क्स, जो कि खुलने वाले हैं ग्रैंड फिनाले के दिन। आप भी प्रे कीजिएगा अपनी फेवरेट बींदनी के लिए कि वो जीत जाए। तो व्रत रखें या माला जपे, सत्य तो आपके सामने आना ही है। इंतजार करेंगे ग्रैंड फिनाले का। आप हमसे मिलिएगा राइट 9 बजे हमारे नृत्य आंगन में। कहीं मत जाइएगा, हम मिलेंगे आपसे ग्रैंड फिनाले में। इन्हीं एंकर्स, इन्हीं जजेस आपके साथ हमारे इसी नृत्य आंगन में, जिसका नाम है नचले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान।